हेलो एवरीवन, मेरा एएलपी 2024 का मेडिकल जो कि आरआरबी बोर्ड बिलासपुर से था, उसका मेरा भेजा था रायपुर में, जो डिविज़नल रेलवे हॉस्पिटल था, वहाँ पे। और इसमें रिपोर्टिंग टाइम थी सुबह के 8 बजे और वहाँ पे मैं 8 बजे ही पहुँच गया था, तो सवा 8 बजे के आसपास एंट्री कराना शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पे एंट्री के टाइम पे जब ओपीडी रजिस्ट्रेशन होना था ओपीडी में, तो उसमें बस केवल आधार कार्ड की ज़रूरत थी और किसी चीज़ की नहीं और हाथ में जो वो रिस्ट बैंड मिला हुआ था, भर्ती बोर्ड की तरफ से वो लेकर के जाना था बस और किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ले जाने के बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे कुछ और पेशेंट उनके साथ में ही लाइन में लगना था। तो वहाँ पे हो सकता है टाइम लग जाए, हम सबका तो 2 घंटे लग गया था इस रजिस्ट्रेशन होने में ही। तो वहाँ पे ये ओपीडी पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐसी एक पर्ची मिलेगी जिसको हमको फ़ोटो क्लिक करके रख लेना है और ये बाद में जमा हो जाएगा। तो ये सीआर नंबर जो मिलता है ये फ्यूचर यूज़ के लिए है। बाद में सीजीएचएस कार्ड वगैरह बनेगा तो वहाँ पे शायद यही लगेगा। और उसके बाद फिर वहीं पे ही आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा तो इसको फिल करना है। कोई हिस्सा एक भी कर सकते हैं या फिर दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये भी फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको फिल करना रहेगा। जैसे इसमें देख सकते हैं क्या-क्या फिल करना है। ऐसे ही फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे सब डॉक्टर वो अपना चेक करने के बाद सब लगाएँगे कि फाइंडिंग क्या-क्या रहा और वो सब फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पे अपना साइन कर देंगे, तो आपका यही मेडिकल का वो बन जाएगा सर्टिफ़िकेट। उसके अलावा ये कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म में और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें पूछा हुआ है कि हैव यू वेरी हैड इंटरमिटेंट और एनी अदर प्रोलॉन्ग्ड फीवर वगैरह मतलब ऐसे-ऐसे पूछा है कि उसमें मिर्गी वगैरह तो नहीं आती या फिर कभी माइंड में कभी ज़्यादा चोट लगी हो ऐसा कुछ करके। तो मतलब ऑलमोस्ट सब में नो ही करना था, तो सब में नो भर के उसके बाद फिर यहाँ पे प्लेस और डेट का वो डाल देना है अपना जो डेट है, प्लेस में रायपुर ही डालेंगे मतलब जहाँ पे हो रहा है आपका, तो वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फिर ये नीचे यहाँ पे जो साइन है, वो वाली साइन नहीं करनी, बाकी ऊपर साइन कर देना है। नीचे का साइन वो डॉक्टर की प्रेज़ेंस में ही होगा लास्ट में करवाएँगे वो आपसे 3-4 जगह साइन होगा। फिर उसके बाद जब रूम नंबर 30 में चले जाएँगे ये सब लेकर के, डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और इसके अलावा वो जो सीआर नंबर वाला पर्ची मिला था। रूम नंबर 30 में जाएँगे जहाँ पे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, उस रूम का नाम ये पीएमई रूम रूम नंबर 30। तो वहाँ पे डॉक्टर बैठे रहेंगे, वो आपका नाम और आधार कार्ड वग़ैरह माँगेंगे और पूछेंगे। फिर ये मेमो दे देंगे और उस पे रिस्ट बैंड पे डॉक्टर साइन करते हैं, तो फिर साइन करने के बाद वो आपको भेज देंगे कि आपको ब्लड प्रेशर और ईसीजी और पल्स ये और फिर उसके अलावा ब्लड शुगर चेक करने के लिए ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल भी देना है और उसके अलावा एक्स-रे करवाना है। तो ये 3 पर्ची वहाँ पे मिलेगी। तो वहाँ से जाने के बाद फिर ब्लड सैंपल के लिए और यूरिन सैंपल के लिए ओपीडी रजिस्ट्रेशन के जस्ट बगल में ही काउंटर लगा होगा, वहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे आप जाकर के ब्लड सैंपल देंगे। उसके बाद ब्लड सैंपल के बाद वहीं पे ही यूरिन कंटेनर रहेगा जो कि ऐसा दिखता है, इसमें कैप लगा है लेकिन उसमें कैप नहीं लगा होगा, तो वो यूरिन कंटेनर ले जाकर के वॉशरूम में आपको यूरिन सैंपल ले लेना है। फिर ये ऐसी पर्ची मिलेगी वहाँ पे देंगे डॉक्टर। तो इसी पे आपको ले जाकर के रूम नंबर 1 में यूरिन सैंपल को इसी पर्ची के ऊपर रख देना है। स सब सभी लोग रखे रहेंगे वहीं पे, तो वहीं पे आपको एक टेबल पे रखना है, तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ईसीजी टेस्ट के लिए तो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में रूम नंबर 25 में जाना है और बाकी एक्स-रे के लिए जो है वो जस्ट जहाँ पे यूरिन सैंपल रखा है उसके सामने ही है एक्स-रे वाला, तो वहाँ पे चाहे जिसको भी पहले करवाना चाहे करवा सकते हो इन तीनों में से। पहले यही 3 होंगे, तो जहाँ पे भीड़ कम हो वहीं पे पहले चले जाना। तो जैसे ईसीजी टेस्ट के लिए रूम नंबर 25 में जाएँगे कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे ईसीजी चेक हो जाएगा, उसके अलावा ऐसी रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपको, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और वहाँ पे बीपी भी चेक होगा, पल्स भी चेक होगा। फिर वहाँ से जाएँगे तो फिर एक्स-रे डिपार्टमेंट में जाएँगे जो कि बताया कहाँ पे। फिर ये एक्स-रे वाली मशीन है जिस पे होना है, तो बस शर्ट निकालना होता है, बाकी नीचे पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सामने जस्ट खड़ा हो जाना है करके और फिर वहाँ से वो क्लिक कर लेंगे। 2 मिनट का काम है बस पेशेंट वगैरह अगर ना हो,
तो ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस। फिर उसके बाद ये सब लेकर के जो भी वहाँ पे दिया जाएगा, वो सब लेकर के फिर पीएमई रूम नंबर 30 में पहुँचना है आपको। वहाँ पे जाने के बाद फिर अब होगा आई टेस्ट। आई टेस्ट में तो सबसे पहले आपको एक छोटी-सी डायरी मिलेगी जिसमें लिखा रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप क कोई भी लैंग्वेज भी बोलते हैं तो उसमें शायद सभी लैंग्वेज हो, पर हिंदी इंग्लिश का तो पता है मुझे, वहाँ पे था। तो वो पढ़ना होता है, वो पास से ही पढ़ना होता है, तो वो पढ़वाएँगे। उसके बाद फिर विज़न टेस्ट के लिए ये रखेंगे, ये होगा लगभग 15 से 20 फीट की दूरी पे और आपको जो स्टूल मिलेगा बैठने के लिए, उसपे ये नहीं कर सकते कि थोड़ा-सा आगे होकर के बैठ सकते हो। वो ऐसा दिए ही हैं कि वो थाली के जैसा है गोल-सा बना हुआ स्टूल, तो वो आगे बैठोगे तो ऐसे ही ऑटोमैटिक वो झुक जाएगा, आगे गिर जाओगे। तो वो बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, जब तक पूरे पे नहीं बैठोगे, नहीं बैठ पाओगे। फिर इसमें जो ये नीचे 6 वाला है, इसी वाले को वहाँ पे सी रहेगा, पूरा डार्क रूम में ये टेस्ट होगा, तो सब कुछ लाइट ऑफ रहेगी। फिर ये सी जो रहेगा वहाँ पे रोटेट कर के, ये ऐसा सब एक एक साथ में नहीं दिखेगा आपको। केवल एक ही सी को वो 6 बाई 6 का रहेगा, जिसको रोटेट कर के बार-बार वही पूछेगा कि अब किस साइड ओपन है, अप है कि डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, यही बोलना है। तो वो दोनों लेफ्ट और राइट आई से दोनों करवाएगा। एक बार क्लोज़ करने को लेफ्ट वाली कहेगा, फिर राइट वाली कहेगा करने को, काफ़ी देर। तो उसके बाद ये सब हो जाने के बाद और ध्यान देना इसमें कि जैसे लेफ्ट आई जब क्लोज़ करने को कहे, तो उसको इतनी तेज़ से दबा के नहीं रखना है। वो वहाँ पे क्लोज़ करने के लिए एक देगा कि इससे क्लोज़ करना है, नहीं तो वो आँख पे ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, तो अगर आँख में पानी आ गया तो फिर दोबारा लेफ्ट वाली से देखने में दिक्कत होगी। तो ये ध्यान देना है कि ज़्यादा तेज़ से बंद करके नहीं रखना है, उसको दबाना भी नहीं है। तो ये कर लेना, उसके बाद फिर ये कलर विज़न के लिए भी ये डायरी मिलेगी, इसको डायरी पढ़वा लेंगे। पहले यही पढ़वाएँगे, फिर उसके बाद वो विज़न वाला टेस्ट है, वो 6 बाय 6 वाला चेक करते हैं। पहले ये पढ़वाएँगे, इसमें ध्यान देना कि सभी नंबर्स लिखे होते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि नंबर लिखा भी हो, कुछ पे ऐसा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा। फिर भी वो पूछेगा कि क्या लिखा है इस पे? तो आप बता देना कुछ नहीं लिखा है इस पे। अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं, और दिख रहा है जो, तो वो बताना ही है। और ये ध्यान देना कि इसमें 73 है, 78 नहीं है कहीं पे, है ना? वहाँ पे 78 लग सकता है आपको, पर 73 है वो। और ये फिर बाद में वहाँ पे ट्रेसिंग करने को कहेगा कि ये ट्रेस करो। जैसे ये सबसे लास्ट वाला जो है, उसमें ऐसे ब्रश देंगे वहाँ पे। ब्रश के साथ में उसको ऐसे ही जैसे-जैसे ये बना हुआ है तिरछा-मिर्चा, तो वैसे ही करके कर लेना है। फिर ये सब होने के बाद फिर वही विज़न टेस्ट होगा। विज़न टेस्ट के बाद फिर आएगा ये वाला टेस्ट, जिसमें सिग्नल का ये तीनों लाइट होते हैं। ये जो सबसे पहले वाली इमेज जो दिख रही है, इसमें लाइट जलेगी रेड, ग्रीन और येलो। तो ये ध्यान देना कि मतलब येलो वालों को कुछ लोग ऑरेंज बोल देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑरेंज भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे ध्यान देना कि ये 3 ही सिग्नल होते हैं उसमें। तो रेड, ग्रीन और येलो होगा, और हो सकता है कि ग्रीन वाला वो लाइट ब्लू दिखे, लेकिन वहाँ पे वो ब्लू नहीं है, वो ग्रीन ही है। तो ये ध्यान देना कि रेड, ग्रीन और येलो ही है उसमें। उसके बाद फिर ये जो सेकंड वाला दिख रहा है, ये सबमर्सिबल के स्टार्टर के जैसा ही होता है, वहाँ पे 4 लाइटें होती हैं। ये चश्मा लगवा के टेस्ट किया जाएगा। चश्मे में एक आँख का रेड रहेगा ग्लास, और दूसरे वाले का येलो रहेगा। तो वहाँ पे येलो वाली लाइट नहीं रहेगी, रहेगी तो व्हाइट वाली, लेकिन वो चश्मा लगाने के बाद येलो दिखेगी। तो आपको वो ये वाले में दिक्कत नहीं होगा। आराम से देख के बता दोगे कि कौन-सा, मतलब कॉम्बिनेशन बताना होगा कि लेफ्ट राइट क्या कौन-कौन सा कलर है, अप डाउन कौन-कौन सा कलर है, 4 कलर रहेंगे, तो ये बता देंगे। फिर आई वाला सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बस इतना ही आई का टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका फिर वहाँ पे कपड़े निकालने का बोलेंगे, फिर पूरा कपड़ा निकाल देना है। अंडरवियर में हो जाएँगे सब। अंडरवियर में होने के बाद वो दोनों हाथ को कहेंगे ऊपर करके, उसके बाद फिर 4-5 राउंड वहीं पे ऐसे चक्कर मरवाते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं वो रूम, तो उसी में चक्कर मरवाएँगे। मैक्सिमम 15 से 20 स्टेप्स होते हैं, उतना करना होता है, हाथ ऊपर करके दोनों। उसके बाद फिर कहेंगे 5 बार उठक-बैठक लगाओ, हाथ ही ऊपर करके। 5 उठक-बैठक लगाने के बाद फिर 5 पुशअप्स के लिए बोलेंगे, 5 पुशअप लगाना होता है। 5 पुशअप लगाने के बाद फिर अंडरवियर को नीचे करने के लिए बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए करना होता है, तो और 2 बार खाँसना होगा आपको। वो थोड़ा दूर से ही देखेंगे डॉक्टर टॉर्च जला के, और बाकी जो कैंडिडेट रूम में रहेंगे, वो अपोज़िट साइड अपना फेस किए रहेंगे।
ऐसे अंडरवियर निकालते टाइम पे वो कोई देखता नहीं है आपको, तो ये ध्यान देना और हाँ, पाइल्स का नहीं चेक कर रहे हैं, बस केवल हाइड्रोसील का ही चेक कर रहे हैं, वो भी दूर से कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये सब टेस्ट हो जाने के बाद आपका फंडस वाला होगा टेस्ट, जिसमें वही कभी सर्जरी वगैरह तो आई का नहीं हुआ है, ऑपरेशन वगैरह ये सब चेक करेंगे। तो ये वाला भी दूसरे ब्लॉक में होगा, तो ये जो रूम नंबर 30 जहाँ पे है आपका, उसके बाद ही है एक अलग ब्लॉक, तो उसमें होगा फंडस का टेस्ट। तो वहाँ पे आई ड्रॉप डालेंगे आँख में, 3 बार डालेंगे 10-10 मिनट के गैप पे, तो उसमें क्या होता है कि आँखों में थोड़ा बहुत तो लगेगा ही वो और बाद में कुछ कुछ भी दिखेगा नहीं, बहुत दिखेगा तो धुंधला-धुंधला दिखता है। ऐसे लगेगा कि हर चीज़ डबल दिख रही है, पास का तो दिखेगा नहीं। फिर वहाँ पे लाइन लगी रहेगी, वो नंबर से बुलाएँगे कि आ जाओ आपका नंबर आ गया। फिर जाने के बाद वहाँ पे 3 मशीन पे टेस्ट होगा आपका और वो लेज़र वाली लाइट आएगी आँखों पे और वो लेंस से देखेंगे, बहुत ही तेज़ होती है उसकी लाइट। लेंस लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसे देखा नहीं जाएगा आँख से, फिर भी वो कहेंगे खोलने के लिए, पूरा आँख खोलना होता है और आँखों से पूरा और डॉक्टर बोलेगी वहाँ पे लेडीज़ ही थी रायपुर में तो वो उस कहेगी मेरा मतलब एक आँख खोल के रखो उसको मतलब लेंस में देखना है और उसके एक आँख से उसके कान को देखना है, तो ऐसे करने को बोलेगी और आइज़ को पूरा ओपन करके रखना है। तो वो करने पे बहुत ही ज़्यादा आँखों से पूरा अपने आप से पानी निकलता रहेगा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो निकलेगा ही। ऐसा 3 जगह होगा, वो करने के बाद फिर ये सारे चेकअप हो जाएँगे, फिर बस रिपोर्ट आनी बाकी रहेगी। तो वो ऐसा प्रोसेस होने में इसके फंडस होने के बाद 2 घंटे लगेगा, जिसमें रिपोर्ट भी आ जाएँगी सारी और जितने भी साइन वगैरह होने हैं या डॉक्टर का साइन होना है, सब वो फिंगर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेंगे ज़्यादातर, लेफ्ट थंब भी लग रहा है, तो वो सब लेंगे और हो जाएगा सारा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ होगा और सबका लगभग एक ही दिन में हो जा रहा है। रायपुर में तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जा रहा है और कुछ नहीं बच रहा है और बाकी हो सकता है लास्ट में एक फ़ोटो भी माँग रहे थे वो पीछे उस पे क्या कहते हैं, नाम लिखवा रहे थे, पता नहीं किसके लिए लेकिन ये है कि फ़ोटो एक और एक्स्ट्रा लेके जाना वहाँ पे। तो बस इतना ही था और मुझे नहीं लगता कि और कुछ था, बाकी कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो और ये फ़ोटो जो है सबसे लास्ट में था। अपन सबका हो गया सॉरी मेडिकल उसके बाद सब सब क्वालीफाई हो गए थे। मेरे दिन 16 बच्चे थे, केवल एक के आई विज़न में दिक्कत था, उसका 6/9 था एक आँख में। तो उसको रोका था 2-3 दिनों के लिए, बाकी हम सबको जाने के लिए कह दिया था उसी दिन और कोई दिक्कत नहीं हुआ। शाम 6:30 से 7 के आस-पास सब फ्री हो गए थे। ये लगभग 6 साढ़े 6 के बाद की ही पिक है। ये सब होने के बाद सब लोग फिर निकल गए थे। वहाँ से फिर ये रेलवे स्टेशन से ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई किलोमीटर है, इतना ही दूरी है, ₹20 किराया लेता है रिक्शे वाला। तो इतना लगेगा और इससे ज़्यादा नहीं और कोई भी इससे मेडिकल से रिलेटेड इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ शेयर करें एंड प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करो, है ना? थोड़ा-सा और मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी इससे रिलेटेड और या फिर और भी कोई चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। ओके।